आए हुए संत भक्तों की जय, गुरु गोविंद की जय, आज के आनंद की जय, साहेब साहेब। आप सभी लोग मिल करके भजन का बहुत ही सारे आनंद लिए। और दूर दूर से भी लोग आ गए हैं। कल तक और भी लोग बढ़ जाएंगे। कल से 7 बजे समय से आइएगा और कल भी सत्संग रहेगा। उसके बाद में परसों दिन तो आखिरी दिन है आप लोगों का, इसलिए कल भर आप लोग भजन खूब गा लीजिए, बजा लीजिए, नाच लीजिए, जो करना है। कल तक खूब आनंद मनाओ। गुरु दरबार में आनंद ही मनाया जाता। अगर हृदय में द्वंद्वता हो, द्वेष हो, ईर्ष्या हो, तो फिर आनंद भी उभार नहीं लेगा। इसलिए समस्त द्वंद्व को, द्वेष को, ईर्ष्या को मिटा कर के ही गुरु दरबार में पहुंचना चाहिए। सदगुरु कबीर साहब ने भी कहे हैं कि संत मिलन को जाइए, तज ममता अभिमान। अहंकार तो पहले ही त्याग कर देना। ज्यो ज्यो पग आगे धरे, कोटि यज्ञ क्षमा। तो समस्त द्वेष और ईर्ष्या को परित्याग कर कर, अहंकार का परित्याग कर कर ही हमें गुरुद्वार तक पहुंचना चाहिए और संतों से मिलने जाना चाहिए। सज्जनों, कल की कथा हम बताए थे आप लोगों को। कि निरंजन की अंदर में जो भी भाव था, अपना अलग साम्राज्य बना करके और अपना अलग सृष्टि रचने के जो उसके हृदय में भाव था, और इसीलिए सत्य पुरुष परमात्मा से जीवों की मांग करता है। और सत्य पुरुष ने निरंजन को अपने पास बुलाते हैं और बुला करके निरंजन जब कहता है कि ये जीव भी हमारे साथ जाने के लिए तैयार है, तो उनको साक्षी कराते हैं। और साक्षी कराते हैं तभी कोई जीव हाथ नहीं उठाता, लेकिन एक जीव उठा लेता है हाथ। और जो हाथ उठाता है तो उसका देखा देखी देखते एक आदमी चलता है आगे, तो कितने लोग धीरे धीरे मिल जाते हैं चलने वाले उसके साथ। तो वहां पर और सारे जीव भी हाथ देखा देखी उठा लेते हैं। जब व्यक्ति अपने मालिक से विमुख होता है तो उसे क्या कहते हैं? अपने प्रीतम से विमुख होता है तो कहते हैं पथभ्रष्ट। हम वहीं पर उससे विमुख हो गए और निरंजन के प्रलोभन में हम बढ़ गए। इसलिए तो साहब भी कहते हैं कि कामी तो बहुते तरे। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं ये बात कि कामी तो बहुते तरे। काम वासनाओं में फंसा हुआ जीव का भी उद्धार हो जाता है। क्रोधी तरत अनंत, कहते हैं जिनके पास क्रोध होते हैं उनका भी उद्धार हो जाता है। लेकिन साहब कहते हैं कि लोभी जियरा ना तरे, कहे कबीर परंत। जिनके भीतर लोभ जग जाता है, ऐसे जीवों की कभी उद्धार होता नहीं। लोभी की तो कहीं भी जगह नहीं है। ये जो लालच है व्यक्ति को पड़ा हुआ, ये लालच पता नहीं क्या करा देता। जो नहीं करने योग्य वो भी करा देता। इसलिए जीवन में लोभ नहीं होना चाहिए।
अगर लोभ मिट जाए और आशा मिट जाए, ईर्ष्या मिट जाए, तो क्रोध तो यूं ही विदा हो जाता है, काम वासना विदा हो जाती है। लोभ के कारण ही व्यक्ति अधिक से अधिक फंसता है। निरंजन के भीतर भी ये लोभ लगा था और उसकी प्रलोभन में पड़ करके हम भी वहां फंस जाते हैं, निरंजन की बातों में आ जाते हैं। देखते हैं लोभ के कारण व्यक्ति गलत गलत कार्य भी करने लगता है, जो नहीं करना चाहिए वो भी। जहां 1 रुपया कमाना वहां 50 रुपया कमाने लगता है, कीड़ी भी मार देता है ना। बनिए लोग दुकान में देख लेना, पसंगा रख लेता कि नहीं, थोड़ी केड़ी डंडी भी, हिसाब किताब तो ठीक ही बैठाता है, लेकिन उसमें केड़ी और डंडी भी मार देता। लोग ना जाने धन इकट्ठा करने के लिए जो धन का लोभ इनके अंदर जगह जमीन का लोभ पड़ जाता। लोभ कई प्रकार की होती है। इन प्रलोभन में पड़ करके व्यक्ति गलत गलत कार्य भी करते रहता। क्यों कर रहा है? ये लोभ आज इसके भीतर आज ही नहीं पड़ा, ये तब के लोभ पड़ा था। और किसने डाला? काल पुरुष निरंजन ने तुम्हें ये प्रलोभन दिया। देखते हैं सीधे साधे जो अच्छे व्यक्ति रहता है तो दुष्ट व्यक्ति क्या करता है? उसे सिखाता है। जो शराब नहीं पीता, यहां पर देख लेना, जो शराब नहीं पीता ना, तो अगर दुष्ट की संगति होती है, दुष्ट भी लोग मित्र बन जाते हैं, वो भी कहते हैं कि ये मेरे मित्र हैं। अगर आप मांस मदिरा नहीं खाते पीते हैं तो आपका मित्र बनेगा वो, और कहेगा कि अरे कैसे आदमी हो कि तुम नहीं खाते पीते हो। तो अगर कोई कह दिया कि भाई महाराज जी ने छोड़ा दिया या घर के पत्नी ने छोड़ा दिया, कहा कि किन किन बातों में फंस जाते हो। अब पत्नी ने बड़ी प्रयत्न कर कर पीना छुड़ाया, खाना पीना छुड़ाया, बड़ी प्रयत्न कर कर कि ये सब गलत चीजें हैं, तो नहीं कुछ चला तो कहा कि मेरी कसम खा लो, मेरी कसम खा लो कि आज के बाद नहीं पियोगे, आज के बाद गलत काम नहीं करोगे। भाई मैं नहीं करूंगा आज के बाद शराब वराब नहीं पीऊंगा, कोई गलत काम नहीं करूंगा, कोई चोरी या विचार नहीं करूंगा। तो दोस्तों ने कहा कि ये कोई बात हुई, ये कौन सी बात हुई? पूरे औरतों की बात में तुम आ गए, वो कसम दिला दिया, तू छोड़ दिया। तो ये भी अपना दोस्त भी इनको कसम दिला दिया कि मेरी कसम है कि ये तुझे पीना है। कहते हैं कि उसने पीला छुड़ा दिया अपनी कसम दिलाकर, और दोस्तों ने पीना सिखा दिया अपनी कसम दिलाकर। तो तुम भी कसम दिलाते हो तो दुष्ट व्यक्ति भी होता है, वो तरह तरह की बातों में तुम्हें फंसाता है और मांस और मदिरा खाना पीना सिखा देता, छुड़ाता नहीं। अच्छा ये एक बात बताओ, जो व्यक्ति हमें गलत रास्ता दिखाता हो, गलत रास्ते की तरफ ले जाता हो, मांस मदिरा का सेवन कराता हो, चोरी व्यभिचार सिखाता हो, तो वो व्यक्ति मेरा मित्र हो सकता कि मेरा बैरी? हाँ, लेकिन यहाँ पर लोग कहते कि उन्होंने कह दिया इसलिए इतनी मित्रता थी कि पिला दिया। हम नहीं कभी पीते हैं, मुझे तो कई लोग ऐसे मिलते हैं, और तब से मैंने पीने लगा। कब से? जब से दोस्त ने मुझे पीना सिखा दिया। अब जब जाते हैं तब साथ में, पहले तो वो पिलाते थे, अब हम ही को पिलाना पड़ता है। दोस्त लोग क्या करते, पहले 2-4 बार अपनी पैसा लगाकर पिला देते हैं। उनकी परंपरा भी लंबी चलती है, उनमें भी उस्ताद होते हैं। लोग कहते हैं कि ये तो 4 पैक लगाते, शुरू तो हमारी आधी पैक चली थी, अब तो हम भी बोतल के बोतल उठाकर। ये क्या कोई पीना है? ये कैसा पीना है इनका? शाम पीता सुबह उतर जाता, शाम पिए सुबह उतर गई। आ एक जाम मैं भी पिला दूं कि जीवन सवर गई। कैसा पीना है कि सुबह पीता शाम उतर गई। एक जाम संतों का भी तू पी ले, तेरी जीवन सवर गई।
उस समय में हम लोगों के अंदर भी एक प्रलोभन जग गया था कि मेरे भाई जो निरंजन है वो हम लोगों को अपने साम्राज्य में अच्छा नगर जो बसाएगा, जहाँ झाड़ होंगे, पहाड़ होंगे, झरने होंगे, नदियाँ होंगी, आकाश, चांद, तारे, सूरज होंगे, हम भी जाकर के एक प्लॉट फ्री में मिलेगा और वहां हम भी अपना नगर, ऐसा प्रलोभन हम लोगों के भीतर भी जगा। इसलिए हम लोग उस समय में परमात्मा से विमुख हुए। परमात्मा के पूछने पर हम लोग भी अपने भाई निरंजन के साथ हाथ उठा लिए कि नहीं, हम भी चलेंगे। और इसने कहा था कि हम लोग बनाएंगे अपना अपना नगर, स्वयं का मालिक होएंगे, हमारा कोई और मालिक नहीं होगा। तो परमात्मा ने भी क्या किया, कहा कि जाओ निरंजन तुम यहां से, और मैं जो जो जीव अगर तुमसे तुम्हारे यहां जाने के लिए कहेगा तो फिर मैं भेज दूंगा। और जो सबसे पहले हाथ उठाया था, कल मैं आप लोगों को बताया था कि उस जीव का नाम था आदित्य, उसी जीव का नाम है, उसे अगुआ बनाया परमात्मा ने, और उसी के अंदर हम सभी जीवों को बीज के रूप में डाल दिया और उसे स्वतंत्र किया। कहा कि जाओ बेटे, मान सरोवर में तुम्हारा भाई जो शून्य देश बसाया है, वहां पर तुम्हारा भाई एक बड़ा है, तुम उसी के पास जाओ और सहज को आदेश देते हैं कि हे सहज, तुम इस अपनी बहन को लेकर के चले जाओ। परमात्मा ने अपने पुत्री को आशीर्वाद देते हुए भेजते हैं कि जाओ, और जैसा निरंजन कहे वैसा तुम जा करके उसे कहना कि एक सुंदर नगर बसाए। ऐसा आदेश दिया परमात्मा ने। और तब वहां से आदि शक्ति आद्या माता सहज के साथ मानसरोवर पहुंचती है, शून्य देश जाती है जहां पर निरंजन रहता है। सहज को देख करके बड़ा ही प्रसन्न होता है। सदगुरु कबीर साहब ये सारी बातें धर्मदास जी को समझाते हैं और कहते हैं, जब देखता है सहज को तो बड़ा ही अंदर से खुश होता है, आनंदित होता है निरंजन कि मेरा भाई सहज आया है तो जरूर कुछ न कुछ परमात्मा से लेकर आया होगा। सहज को देखते ही बड़ा ही प्रसन्न होता है और पूछता है कि मेरे प्रिय, क्या आदेश परमात्मा का। उस समय सहज कहते हैं कि तुम्हें सृष्टि बनाने के लिए, सृष्टि रचना करने के लिए परमात्मा ने आदेश दिया और सारी सामग्री उन्होंने भिजवाया है। और इतना ही कहते ही तब तक पीछे आद्या रहती है, उसे देखता है, और जब उसकी दृष्टि आद्या पर पड़ती है तो इतनी मनमोहक सूरत देख करके एक खुशी से नाच पड़ता है निरंजन, बहुत ही उछल पड़ता इतनी सुंदरता देख करके। और उसके मन में बहुत सारी अंदर से भावनाएं प्रकट होना शुरू होती है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि उस समय में निरंजन करता है क्या, कहते हैं, कला देखी अष्टांगिन केरी, अधर्मा इतरायु हेरी, काल अनंत अंत कछु नाही, अकाल मगन है निरखत ताही। जब अष्टांगिन कामिनी की सुंदर कला को देखकर निरंजन इतराएगा, अर्थात मुग्ध हो गए, इसकी सुंदरता की कला का अंत नहीं था, वह तो अनंत थी,
इतनी सुंदर थी कि जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। निरंजन मनमग्न होकर उस अनुपम सौंदर्य को देखता है। साहब कहते हैं, निरखत धर्म सुभय भो अधीरा, अंग अंग सब निरख शरीरा, धर्म राय कन्या कह ग्रासा, अकाल स्वभाव सुनहु धर्मदासा। अष्टांगिन के अंग अंग एवं संपूर्ण शरीर को असीम सुंदरता को देख देख करके निरंजन अधीर उत्तेजित हो गया, अंदर ही अंदर उत्तेजित हो रहा है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, काल निरंजन का क्रूर स्वभाव तो सुनो। वह अष्टांगिन कन्या को निगल ही गया। उसकी सुंदरता देखता है। सबसे पहले तो अब उसको कुछ सुभाया नहीं तो क्या करता है, उसकी सुंदरता को देख करके उसको निगल गया अंदर में। सबसे पहले तो वो उसे रति करने की चेष्टा करता है, संबंध करने की। तो वहां पर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो वहां पर सभी जीव यूं ही आनंदित होते थे। सभी जीव क्या करते थे? यूं आनंदित होते थे। कोई भोग नहीं था। उस समय में कुछ ऐसा था नहीं। तो इसने अपने नख से भद्र बनाया। किसने? काल निरंजन ने भद्र बनाया। ऐसे भोग करने की कोई वहां पर उपाय नहीं था। और उसके बाद में उसकी सुंदरता को देख करके निगल जाता है। और निगलने के बाद क्या होता है कि आद्या जो होती है वो डरने लगती है, बहुत डर जाती है। और डरने के बाद जब डरती है, पूरा निगल जाता है, तो ये सत्य पुरुष परमात्मा को ध्यान करती है। अब जब सत्य पुरुष परमात्मा का इसने ध्यान किया, तो उस समय में परमात्मा ने तुरंत उस समय में ध्यान करती है। कहते हैं कि पुरुष ध्यान कुरुम अनुसारा, मोह पर काल किन्ह अधिकारा, तीन शीस महभक्ष किन्हो, ऐसत पुरुष दया भल चिन्हो। कहते हैं कि इस काल की भांति निरंजन से पीड़ित होकर पहले भी कुर्म ने अधिक अनुसार, कहते हैं कि पहले भी ऐसा गलती किया था निरंजन ने। क्या? कुर्म जी का तीन मुंडी काट लिया था। और उसके बाद में ये क्या करता है कि अब आद्या को भी निगल जाता है। और यहां पर कहते हैं साहब कि काल निरंजन ने, ये कुर्म जी भी कह रहे हैं कि काल निरंजन ने मुझ पर बलपूर्वक अधिकार किया है और उसने मेरे तीनों शीश खा लिया है। हे सत्य पुरुष, आप मेरे दुख को तो समझते हुए मुझ पर दया कीजिए, अर्थात मेरी भी रक्षा कीजिए। इसके बारे में कहते हैं साहब कि मुझ पर भी मेरी भी रक्षा कीजिए। और ये देखिए कि एक अष्टांगिन को भी निगल गया है। तब उस समय में सदगुरु कबीर साहब धर्मदास जी से संबोधित करते हुए कहते हैं कि काल निरंजन का यह ऐसा क्रूर चरित्र भली प्रकार जानकर सत्य पुरुष ने उसे जो श्राप दिया, मैं आपको सुनाता हूं। हे धर्मदास जी, कि उस समय में ऐसी परिस्थिति में काल निरंजन को भी श्राप मिलता है। कहते कि सत्य पुरुष ने अभिश्राप दिया कि यह काल निरंजन प्रति दिवस लाख जीव खाएगा और 1.25 लाख उत्पन्न करेगा। फिर सत्य पुरुष ने उस समय में विचार किया कि
किसी प्रकार काल निरंजन को मिटा डाले। किसने? सत्य पुरुष परमात्मा ने यह विचार करते हैं कि किसी तरह से कोई उपाय से काल निरंजन को ही मिटा डाले, क्योंकि यह काल निरंजन बहुत ही कठोर एवं भयंकर, यह सब जीवों को जीवन बेहाल अर्थात दुखी और व्याकुल करेगा। जितने भी जीव हैं सभी जीवों को क्या करेगा? ये दुखी करेगा, सताएगा। देखते हैं जो बदमाश आदमी होता है, क्रूर होता है, व्यभिचारी होता है, तो यहाँ भी लोग विचार करने लगते हैं कि ऐसा व्यक्ति अगर इस संसार में जीवित रहेगा तो पूरे गांव को भी सताएगा। तो ऐसा सभी लोग विचार करने लगते हैं। उस समय में इसके बारे में भी परमात्मा ऐसा सोचा, किंतु यह सब मिटने से भी नहीं बनता। सोचते हैं कि अगर इसे भी मिटा डालते तो बातें बन जाती, लेकिन नहीं बनेगी, क्योंकि अगर इसको हम मिटाते हैं, परमात्मा ने ऐसा सोचा कि अगर इसको मिटाते तो मेरा 16 सूत्र भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए सत्य पुरुष परमात्मा ने ऐसा नहीं किया और सत्य पुरुष ने कहा कि योग जीत को बुलाते हैं। कहते हैं सबसे पहले अपने एक सूत यानी एक पुत्र को योग जीत को बुलाते हैं, और योग जीत को बुलाकर और काल निरंजन का सब चरित्र कहकर समझाया, और निरंजन का कुरुम पर अत्याचार और 3 शीश खा जाने और अष्टांगिन कन्या को निगल जाने की भली प्रकार से योग जीत से बात कही। जो उनके पुत्र योगजीत संतान थे उनसे यह बातें सत्य पुरुष परमात्मा ने कही, और कहकर के मानसरोवर भेजते हैं जहां निरंजन ने निगल कर रखा रहता है। और जैसे ही आद्या ने सत्य पुरुष परमात्मा का ध्यान करती है, और इधर साहब ने क्या कहते हैं, सत्य पुरुष परमात्मा ने योगजीत को क्या करते हैं, बुला करके मानसरोवर में रहा जो काल निरंजन है उसके यहां जाने का आदेश करते हैं। कहते हैं कि सत्य पुरुष ने कहा कि योगजीत तुम शीघ्र मानसरोवर द्वीप जाओ। जो मानसरोवर द्वीप था जहां काल निरंजन रहता था वहां पर योगजीत को भेजते हैं, क्योंकि निगल रखा है ना। अब कहते हैं कि जाओ और निरंजन को मारकर दंडित करो। मारने के लिए बात कहते हैं कि जाकर के पहले निरंजन को मारो, दंडित करो। अब वह मानसरोवर में रहने न पाए और वह मेरे इस देश से अर्थात सत्यलोक से, क्योंकि सत्यलोक के ही क्षेत्र में मानसरोवर द्वीप आता है, क्योंकि सभी जीव मानसरोवर में ही स्नान करते थे। कहते हैं न मानसरोवर बैठे नहाज, अनहद नाद नाम का पूजा, ब्रह्म वैराग देव नहीं पूजा। तो अब योगजीत क्या करते हैं, योगजीत को जब समझाते हैं कि ये निगल गया है अष्टांगिन को, निरंजन के पेट में अष्टांगिन नारी है, इधर उधर नहीं कहा, पूरे पेट में निगल गया है। उससे कहो कि मेरे शब्दों का संभाल कर यथावत पालन करे, निरंजन जाकर उसी देश में रहे जो मैंने पहले ही उसे दिया था, और स्वर्ग मृत्यु और पाताल लोक का राज करे। अब ऐसा कहकर के योगजीत को सत्य पुरुष परमात्मा ने क्या किया, भेजते हैं। वह अष्टांगिन नारी निरंजन का पेट फाड़कर बाहर आती है। क्या करती है, सत्य पुरुष परमात्मा का जब ध्यान धरती है वो अष्टांगिन, जब निगल जाता है तो उसे इतनी शक्ति मिलती है कि निरंजन का ही पेट फाड़ करके वह बाहर निकलती है, जिससे निरंजन का पेट फटने से वह अपने किए कर्मों का फल पाए। निरंजन से यह निर्णय कहकर दो कि अब वही अष्टांगिन नारी तुम्हारी स्त्री होगी। ऐसा भी उन्होंने आदेश किया कि यही अष्टांगिन नारी अब तुम्हारी स्त्री भी होगी। तूने ऐसा भी विचार किया है। धर्मदास को सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि योगजीत सत्य पुरुष परमात्मा को शीश नवाकर चल पड़े
मानसरोवर जा पहुंचे। निरंजन ने योगजीत को वहां देखा तो वह उस समय अत्यंत भयंकर रूप हुआ, अर्थात योगजीत को देखते ही बड़ा क्रोधित हो गया। पूछा कि तुम यहाँ क्या करने आए हो, यहाँ पर क्यों आया है ये देख करके मन में भी विचार किया और पूछ भी बैठा। काल निरंजन ने योगजीत से पूछता है, तुम कौन हो? अपने भाई को पूछता है कि तुम कौन और यहां क्यों आए हो, किसने आज तुम्हें यहां भेजा है, तुम्हारे आने का क्या कारण है? यह निरंजन सारी बात योगजीत से पूछता है। योगजीत ने निरंजन को पुकार कर ऐसा कहा कि अरे निरंजन, तुम नारी को ग्रास गए हो, इसलिए सत्य पुरुष ने मुझे यह आज्ञा दी है कि तुम्हें यहां से शीघ्र निकालूं। इस मानसरोवर से तुम्हें शीघ्र निकालने के लिए मैं आया हूं यहां पर, क्योंकि तुम अपनी बहन आदि को बिगड़ गए। योगजीत ने निरंजन के पेट में गई अष्टांगिन से कहा कि हे अष्टांगिन नारी, तुम क्यों पेट में रहती हो? तुम क्यों ठहर कर सत्य पुरुष के तेज स्वरूप का सुमिरन करो और निरंजन का पेट फाड़कर अब बाहर आ जाओ। ये आदेश करते हैं कौन? योगजीत अष्टांगिन को कहते हैं कि तुम इसके पेट में क्यों रह रही हो, इसके पेट से अब तुम बाहर निकलो। सदगुरु कबीर साहब धर्मदास को कहते हैं कि योगजीत को की बात सुनकर निरंजन का हृदय क्रोध से जलने लगा और वह योगजीत से अपने सामने भिड़ गया। तब योगजीत ने सत्य पुरुष का ध्यान किया, जिससे सत्य पुरुष का प्रताप एवं तेज उसके हृदय में आ गया। योगजीत जो होते हैं, जब ये लड़ाई करने के लिए, क्योंकि ये भी क्षय पालन का इसका भी शरीर होता है, लेकिन ये बलवान काफी होता, बड़ी शक्तिशाली होता निरंजन। लेकिन योगजीत भी सत्य पुरुष परमात्मा का जैसे ही ध्यान करते हैं तो इनके पास भी सत्य पुरुष परमात्मा का यथार्थ शक्ति इनके अंदर भी आ जाती है। सत्य पुरुष ने उस समय में योगजीत को आज्ञा दी कि निरंजन के माथे के मध्य में जोर से घूसा मारो, यानी निरंजन के माथे में, यानी मध्य में, यानी बीच भाग में। कहते हैं कि जोर से मारो इसे। फिर योगजीत ने वैसा ही किया जैसा सत्य पुरुष परमात्मा ने आदेश दिया। योगजीत ने निरंजन की भुजा पकड़कर उसे उठाकर फेंक दिया तो वह सत्यलोक के मानसरोवर द्वीप से अलग कहीं दूर जाकर पड़ गया। अर्थात मानसरोवर से उठा करके फेंक दिए योगजीत उसको, और अलग ही जाकर के कहीं दूर जाकर निरंजन जाकर के गिरता है। सत्य पुरुष के डर से डरता हुआ वह फिर संभल कर उठा। फिर अष्टांगिन कन्या निरंजन के पेट से निकली और वह काल निरंजन को देखकर बहुत डरी। जब उसके पेट से बाहर आई तो काल निरंजन की ऐसी स्थिति से आदि कुमारी भी डरने लगी, आद्या भी डर पड़ी। वह सोचने लगी कि अब मैं वह देश, अमर देश के अंतर्गत मानसरोवर नहीं देख पाऊंगी, क्योंकि अब तो वहां से उठा करके योगजीत ने निरंजन को फेंक दिया। अर्थात सत्यलोक से निरंजन को बहुत दूर ही फेंक दिया। न जाने किस प्रकार मैं यहां आकर गिर पड़ी। यह कौन कहे अथवा कौन बताए कि मैं कहां आ गई, क्योंकि उसके साथ में निरंजन भी आ गया। तब निरंजन से अष्टांगिन सकपका रही थी, डर रही थी। सशंकित होकर वह उसके डर से बहुत डरी है। वह निरंजन की शीश नवा रही है और खड़ी हुई आसपास देखती है, वहां और कोई नहीं दिखाई पड़ रहा था। इन दोनों के सिवा और वहां पर कोई नहीं था। तो दो डरा हुआ व्यक्ति क्या करता है, धीरे धीरे आपस में मिलजुल करके बातें करने लगता है, अपनी संगठन खड़ा करता है।
साहब कहते हैं कि अष्टांगिन निरंजन से कहती है कि तुम कैसी वाणी बोलते हो, मैं तो तुम्हें प्रथम ज्योति भ्राता जानती हूँ। कहती है कि मैं तो सबसे पहले तुम्हें ज्योति स्वरूप में अपना भ्राता को जानती हूँ, तुम कौन सा बात बोलती हो। क्योंकि उसके पहले क्या करता है, निरंजन ने कहा कि आदि कुमारी अष्टांगिन सुनो, अब तुम मेरे डर से मत डरो, क्योंकि एक तो हम लोग मानसरोवर द्वीप से निकाल दिए गए, उसके साथ वो भी चली गई। तो ये कहता है सत्य पुरुष ने तुम्हें मेरे काम के लिए रचा है। कहता है कि तुम्हारी रचना सिर्फ मेरे ही लिए की गई है और किसी और के लिए नहीं की गई। निरंजन उसको समझाता है, कहता है हम तुम एक मति होकर के सृष्टि की रचना करें, मैं पुरुष हूं और तुम मेरी स्त्री हो, अतएव तुम मेरी यह बात मान लो। तब उस समय में अष्टांगिन कहती है कि तुम कैसी वाणी बोलते हो, पहले तो मैं तुम्हारी बहन थी। क्या थी? बहन थी। अब तुम्हारे पेट से निकली हूं तो तुम्हारी पुत्री हूं। यह कौन सी बात तुम बोल रहे हो, ऐसा कैसी बात तुम कर रहे हो। कहता है कि मैं, निरंजन से कहती है आद्या कि मैं तो तुम्हें प्रथम जेठ भ्राता जानती। अब अष्टांगिन कन्या कहती है कि हे भ्राता, इस प्रकार समझते हुए तुम मुझसे ऐसी बात मत करो। जब से तुमने मुझे अपने पेट में डाल लिया था, उससे उत्पन्न होने पर अब तो मैं तुम्हारी पुत्री हो गई हूं। बड़े भाई का नाता तो मेरा तुमसे पहले से ही है, अब तो तुम मेरे पिता भी हो गए हो। और अष्टांगिन कहती है कि अब तुम मुझे निर्मल दृष्टि से देखो, अथवा अब तुमसे पाप हो जाएगा, नहीं तो अब तुमसे पाप हो जाएगा। ऐसी दृष्टि से मुझे मत देखो। इतना कहने के बावजूद भी निरंजन कहता है कि हे भवानी सुनो, यह मैं तुम्हें सत्य समझाकर अपनी पहचान कहता हूं। पाप पुण्य से हम नहीं डरता और पाप पुण्य का हम ही करता। जो हम लोग नगर बसाएंगे, इसमें इसका मालिक कौन होगा? हम। और ये जो तुम आए हो यहाँ पर ना, तो ये निरंजन का लोक है। किसका? आकाश और पाताल और मृत्यु लोक पर, अर्थात इन तीनों पर किसका राज है जी? ये निरंजन का राज है, काल का राज है। इसीलिए देखते हो सारे नक्षत्र ग्रह चलायमान है। यहां पर इस तीनों लोकों में एक बिंदु भी स्थिर नहीं है, सभी चलायमान है। और काल मतलब होता है समय, और जहां पर समय की चक्र चलती है वहां जन्म मृत्यु कायम है, होते ही रहते हैं। तो उस समय में निरंजन जब वो कहती है कि तुमसे पाप हो जाएगा, तो उस समय में कहता है निरंजन आद्या से कि पाप पुण्य से हम नहीं डरता, पाप पुण्य का हम ही करता। क्योंकि कहता है कि हम पाप पुण्य का जन्मदाता है, हमें पाप पुण्य कोई लगता नहीं। इस तरह की बात आद्या से कहता है कि पाप पुण्य मुझसे ही होंगे और मेरा लेखा हिसाब कोई नहीं लेने वाला। मैं ही पाप पुण्य को फैलाऊंगा, जो उसमें फंस जाएगा वही मेरा होगा। जो पाप पुण्य में, पाप में और पुण्य में क्यों ऐसी बातें करते? अब पुण्य करो तो भी फंसोगे उसके जाल में, और पाप करो कितने लोग सोचते हैं कि मैं पुण्य करूंगा तो मैं बड़ा सुख लूंगा। तोते को लोहे के पिंजड़े में बंद कर दो या सोने की, स्वतंत्र कब है और सुखी कौन है? सोने वाला सुखी है, सोने के पिंजड़े में है।
क्यों? सोना के पिंजड़ा में है। झोपड़ी में रहने वाला दुखी है, महल में रहने वाला बड़ा सुखी है। नहीं ऐसा है ना? तो सोने के जो पिंजड़े में है वो सुखी है और लोहे के पिंजड़े वाला दुखी है ना? मैंने पहले भी बता चुका हूं आप लोगों को कि दुखिया यह संसार है, सुखिया भयानक। यहां क्या अमीर और क्या गरीब, ये तुम्हारी भाषा में आते अमीर गरीब। एक बार क्या हुआ कि एक संत के पास एक व्यक्ति पहुंचा। तुम्हें जिस दिन मालूम पड़ जाएगा ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम अमीर हो कि गरीब हो। और उसने 10 करोड़ रुपए उसके चरणों में रखा, बहुत सारा पैसा। और वो कहा कि मैं इस दुनिया का सबसे गरीब आदमी। 10 करोड़ रुपए उस संत के चरण में रखता और कहता कि मैं इस दुनिया का सबसे गरीब आदमी हूं, इसके सिवा मेरे पास देने का कुछ और नहीं है। अगर आप यह भी न स्वीकार करेंगे तो मैं कुछ और न दे सकूंगा। वह संत ने 10 करोड़ रुपए देखा। संत तो संत होता, उनको कुछ पड़ी नहीं थी। कहा कि इसके सिवा, इतना मैं गरीब हूं कि इसके सिवा मेरे पास देने के आपके लिए कुछ नहीं। 10 करोड़ रुपए चरणों में रखा। संत मालूम है क्या कहा? कहा कि अभी इसकी मेरी आवश्यकता नहीं, जब आवश्यकता होगी तब मैं तुमसे मांग लूंगा। तो उस व्यक्ति ने मालूम है क्या कहा? अभी ये है इसलिए मैं दे रहा, कल रहेगा कि नहीं ये वादा नहीं है। क्योंकि ये तो ऐसे भी यहां छूट जाता। तुम्हारे पास एक मुस्कुराहट भी नहीं कि तुम दे सकते किसी को। जिसके पास हृदय होते हैं सुंदर, उसी के चेहरे भी मुस्कुराते हैं। तुम प्रेम से एक शब्द भी किसी को नहीं बोल पाते, और जिनके हृदय से, जिनके मुख से प्रेम की भाषा ना निकलती हो, एक मुस्कुराहट न चेहरे पर रहती हो। बनावटी मुस्कुराहट तो बहुत कि ऊपर ऊपर मुस्कुराते हैं। मुझे भी एक व्यक्ति ने कल यहाँ पर लत्तर लगा रहा था, इसी गांव के थे महानुभाव। मैं कुछ बोला नहीं, ऊपर था तो नीचे से आवाज दे रहे थे, महात्मा जी 3-4 बार। मैं तो सुन ही रहा था, फिर भी नहीं बोला, अपने काम में था। जब 3 बार बुलाए, चौथे बार 5वें बार मैंने आवाज दे ही दिया कि लगता है बहुत ज्यादा ही इन्हें जरूरी है, इसलिए आवाज देना उचित है। मैं भी उनसे पूछा कि क्या बात है बताइए। कहते क्या हाल चाल है, नीचे से ही पूछ रहे। हम भी कह दिए कि बहुत बढ़िया। फिर ऊपर से नीचे से बोल रहे हैं कि और सब कुशल मंगल। कहे कि आकर बैठिए, आकर बैठिए तब तो कुशल मंगल होगी। अब मैं ऊपर हूं, आप नीचे हैं। आप रोड से आवाज दिए जा रहे हैं, मैं छत पर हूं, बाहर में कुर्सी लगी है, आप आइए बैठिए। तो फिर मैं भी आता हूं तो कुशल मंगल अच्छे से करेंगे। कहते हैं मेरा कुशल मंगल सब ठीक है, आज मैं जा रहा हूं, कल आता हूं तो आपसे हालचाल करूंगा। कल तो काल के पास है, तुम्हारे पास तो है नहीं। अभी तक नहीं आए, लेकिन कुशल वही पूछते। यह निश्चित है कि उनके भीतर अकुशलता है। चेहरे की मुस्कुराहट अधिकांश व्यक्ति वह बताता है जो भीतर से, जिनके अंदर अधिक क्रूरता भरी रहती है। बनावटी मुस्कुराहट की पहचान हो जाती है, और सदा जो चेहरा खिलता है
वो तो देखकर भी खिलता है। यहां लोग कुशल पूछते हैं और मैंने अब तक कुशल व्यक्ति को नहीं देखा। देखे हैं तो उन संतों में। साहब भी कहते हैं क्या ये लोग कुशल पूछता? कुशल कुशल क्यों पूछता? जग में रहा न कोई, जन्म छुट्टी न मरण छुटा, तो फिर कुशल कहां से हो? ये जिस कुशलता को तू देख करके कुशल बता रहा है, ये क्षणभंगुर है। ये तेरे जीवन की कुशलता नहीं, ये कब तक की कुशलता? क्षण मात्र देर की कुशलता है। कुशल तो उस व्यक्ति का होता है जिनका इस जगत से जन्म मरण छूट जाता है। वरना तुम जितने बार जन्मोगे उतने बार शरीर, और उतनी बार अगर शरीर है तो इसमें पीड़ा है, दुख है, दर्द है। इसलिए यहां पर कुशल कैसे है? और यहां तो सभी लोग कहता कि मैं कुशल हूं, मैं अच्छा हूं, मैं भला हूं। तो यहां भी ऐसे ही लोग मिलते, समय भी नहीं, कुशल भी पूछ रहे। अब इतनी जल्दी कुशलता कैसे समझोगे तुम? और वो भी मेरी कुशलता क्या पूछो? कैसे पूछ पड़े? इसलिए कुशल भी लेने की समय नहीं और कुशल बताने का भी समय नहीं। दूर ही दूर चलता, राम राम जी, राम राम। संतों की मिलन कठिन है। अब यहां कुशलता की बात होती है तो इसमें से तो न तोते कुशल में है, सोने के पिंजड़े वाले ना। स्वतंत्र तो तब होगा जब इन पिंजड़ों से आजाद। तुम लोहे में रखो या सोने में रखो, बिल्डिंग में रहे या झोपड़े में रहे, भोजन सभी को चाहिए ना, श्वास सभी को चाहिए, धूप सभी को चाहिए। कुछ व्यवस्थाएं कर लेते हो इस शरीर के लिए, लेकिन कुशलता संपन्न नहीं। देखते हो करोड़ों के करोड़ लोग खर्च करता, पार्टियां मनाता, तो थोड़ा सा उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आती। देखे बहुत सारे खर्च करते और खोज खोज करके पार्टी मनाते हैं। आज बर्थडे पार्टी है, आइएगा, तो लाखों के खर्च होते। तुम्हारी पार्टी छोटी की होती है, लोग जैसा होते वैसी पार्टी होती है उनकी, तो थोड़ा सा आनंद मना पाते। कई कितने पैसे खर्च करते और उसके दरबार में तो सदा आनंद ही है, उसके द्वार में सदा आनंद। आदमी कंजूस हो गया है, मुस्कुराकर भी किसी से बातें नहीं करता, इतनी कृपणता है। थोड़ा सा मुस्कुराकर बातें करोगे तो तुम्हारा क्या चला जाएगा? परमात्मा ने तुझे इतनी सुंदर शरीर दिया। अच्छा, तुम क्रोध में देखना अपना चेहरा, तुम खुद ही काल के जैसे दिखाई पड़ोगे। आईने के सामने खड़ा होना, जैसे तुम लोग घर पर झगड़ा करते हो ना, तो आईने के सामने होकर खड़ा और झगड़ा करना, तो तुम अपने ही चेहरे से तुम डरने लगोगे। तुम अपने ही चेहरे से, अपनी ही सूरत से तुम्हें भय होने लगेगा कि मैं इतना क्रूरी, इतना क्रोधी। तुम फिर डाइन जैसा लगोगे। तुम देख लेना। लेकिन एक बार मुस्कुरा करके भी आईने के सामने खड़ा होना, तो तुम्हें लगेगा कि इतना सुंदर और कोई।
चमड़े में सुंदरता नहीं छुपी है, तुम्हारी सुंदरता तुम्हारी मुस्कुराहट में छुपी है। सजने संवरने में नहीं छुपी, सजना संवरने में तो तुम और बदसूरत लगते हो। इसलिए कहते हैं कि ये पूरी ब्रह्मांड से प्रेम करना चाहिए मनुष्य को। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को प्रेम करे, और इस प्रेम को खंडन करने के लिए, एक अखंड को खंडित करने के लिए यहाँ पर तमाम प्रकार के धर्म खड़े हुए और एक दूसरे के बारे में विरोध समझाया गया अपने अपने घेरे में। इसलिए तो मनुष्य मनुष्य से द्वंद्व रखता है, द्वेष करता है। हमारे यहाँ तो एक व्यक्ति कल आया था तो बोलता था कि माइक का आवाज स्लो कर लीजिए। अब नाम क्या बता दें। अभी इनकी अश्लील गाने चलते हैं तो उसमें इनको रस मिलते हैं, यहाँ की भक्ति भजन में रस नहीं मिलते, इसलिए ये माइक स्लो कराना चाहते। 2-3 लोग बोले हमसे, तो हम कहे क्यों भाई, तुम्हारे यहाँ अश्लील जो चलते हैं शादी ब्याह में रात रात भर, तो हम तो एक बार भी नहीं बोले कि थोड़ा स्लो कर लेना। हमने कभी गया तुमसे कहने के लिए? तो तुम्हारा कान जिसमें रस ले रहा है उसके तुम रसिक हो, उसके लिए तो कभी नहीं बोला। कहीं भजन भक्ति हो, कहीं सत्संग हो, कहीं प्रवचन होता हो तो उसकी आवाज़ स्लो करानी है, क्योंकि कान में ज्यादा पीड़ा हो रही। क्यों? क्योंकि यहाँ तो निंदा चल रही नहीं, यहाँ तो भक्ति की बात, उसमें इनको रस न मिलता। जब तक रस न मिले, रस मिलना चाहिए। और रस कैसा? तो निंदा में रस, पर निंदा हो, अश्लील बातें हो, अश्लील गाना हो, तो देखो इनकी आवाजें कितनी, कहेंगे थोड़ा बढ़ा देना ना भाई, मेरे कान तक साफ नहीं सुनाई पड़ रहा, थोड़ा और सुनाई पड़े, खूब तेज करके रात रात भर बजाते, तब इनको दर्द ना होता। तो लोगों की ऐसी सोच, ऐसी समझ, ऐसे विचार हैं इनके अंदर, और जो जो तुम कार्य करते हो उसी में तुम्हारा मन रस ले रहा है। तो ये निरंजन भी है ना, तो उसका, उस आदि कुमारी को वो अपना पाठ पढ़ा रहा, कौन? काल निरंजन, और उसे समझाता है कि इस पूरे लोक का मैं ही मालिक हूं और कोई इसका मालिक नहीं। इसलिए कहता है कि पाप पुण्य के हम ही करता, पाप पुण्य से हम नहीं डरता, हमारी पाप पुण्य की लेखा लेने वाला कोई और नहीं है। ये निरंजन कह रहा। इसलिए देखते हैं निरंजन हर मनुष्यों के अंदर अपना घर बनाया है। मनई स्वरूपी देव निरंजन, राख तुम्हें भरमाई। तब ये क्या करता है कि दोनों निरंजन की बात आदि कुमारी भी मान लेती है, और इसके मानने के बाद ये आप परस्पर संबंध रखते हैं, रति होते हैं, तो इनसे त्रिदेवा की उत्पत्ति होती है, ब्रह्मा विष्णु। अभी स्थूल जगत की रचना नहीं मैं बता रहा, ये सूक्ष्म, स्थूल तो बहुत बाद में होता है, शरीर तो बाद में धारण करेंगे, ये सूक्ष्म शरीर की बात है। स्थूल शरीर तो आपको मिला है, उसके बाद में जब त्रिदेवा होते हैं तो ये निरंजन क्या करता है कि आद्या से कहता है कि देखो इन पुत्रों को मेरे बारे में बताना, और अपने वो शून्य में समा जाता। क्या करता? अपने वो शून्य में समा जाता और अपनी लेखा नहीं बताने की बात करता है। इसी निरंजन को शास्त्र भी निर्गुण ब्रह्म कहता, कुटस्थ ब्रह्म कहता, सामान्य ब्रह्म कहता, पराप्त ब्रह्म कहता, शुद्ध ब्रह्म कहता। अब रह जाती आद्या और इनके 3 पुत्र रह जाते।
ये चारों मिलकर के। अब आगे की तो शास्त्र के अनुसार आप लोग कथा तो जानते ही हैं। तो ये तीनों मिलकर के चारों इस सृष्टि की रचना करते हैं, चारों मिलकर के। जैसे जैसे ब्रह्मा जी बड़े होते हैं, तीनों भाई बड़े होते हैं, तो माता जैसे जैसे उनको समझाती है वैसा वैसा ये लोग कार्य करते हैं। और उस समय में सबसे बड़ा कौन रहता? तो ब्रह्मा जी रहते हैं। जब ब्रह्मा थोड़ा और बड़े होते हैं तब उन्होंने विचार, उनके मन में ऐसा विचार आता, ब्रह्मा जी के जैसे ही बड़ा हुए तो उनके मन में विचार आया कि आखिर इस जगत का रचयिता कौन है, इन आकाश को निर्माण करने वाला कौन, ये चंद्र सूर्य का निर्माण करने वाला कौन, इस पृथ्वी का निर्माण करने वाला कौन, और हमें यहां पर उत्पन्न करने वाला इनके भीतर यह प्रश्न उठते हैं। किसके? ब्रह्मा जी के। तो उस समय में तो कोई विवेकी गुरु नहीं था, क्योंकि सृष्टि के आदि में ये त्रिदेवा जीव कोटि में जन्म लेते हैं। किसमें? ये जीव कोटि में जन्म लेते हैं। आद्या तक तो परमात्मा ने बनाया अपने शब्दों से, लेकिन इनका जो जन्म हुआ त्रिदेवा की, इनको जीव कोटि में जन्म होता है। उस समय में अपनी माता से ये प्रश्न करते हैं, साफ कहते हैं कि ब्रह्मा पूछय जननी से, कर जोरे शीस नवाय, कवन पुरुष वह गुप्त है, माता कहू समुझाय। पूछते हैं कि हे माता, हम त्रिदेवा के पिता कौन हैं और आपके पति कौन है? इसका, इस पूरी सृष्टि को, ये पंच महाभूतों का निर्माण करने वाला कर्ता कौन है? यह प्रश्न करते। उस समय में निरंजन जो आद्या को सिखाया था, जैसा जैसा कार्य कहा था वैसा ही करती है। बताती नहीं है निरंजन के बारे में कि निरंजन तुम्हारा पिता है, ऐसी बातें नहीं बताती है, बातें छुपाती, क्योंकि अब उसके ये अधीन चलने लगे। या परमात्मा को तो ये लोग भूल ही गए। क्यों? क्योंकि योग जिसने वह सत्य लोक के मानसरोवर द्वीप से उठाकर फेंक दिया और ये शून्य लोक में आकर देश बसाया। तो उस समय में माता कहती है कि तुम हम तुम और न कोई, तुम ही पुरुष हम ही तुर जोई। कहते हैं कि हमारे और तुम्हारे सिवा इस जगत में और दूसरा कोई नहीं। तुम शरीर से पुरुष हो और मैं शरीर से नारी हूं। और फिर उसके आगे माता ने अपनी संकल्प शक्ति से 3 स्त्रियों का भी उत्पन्न करती है अपने मैल से। इनको भी कहती है जाकर समुद्र में छुपने पर। फिर इन लोगों ने समुद्र मंथन करता। फिर बाद में यह सारी बातें वेद में भी लिखा और वैसे ही करते ये संसार चलते आए। इस तरह से सृष्टि रचना के बारे में सदगुरु कबीर साहब ने धनी धर्मदास जी को बताया। तब ये चारों ने मिलकर के जब बड़े हो जाते हैं सभी ने, तो ये कच्ची देह का निर्माण करते हैं। अंडज, पिंडज, उष्मज और अस्थावर, ये चारों खानियों की रचना ये चारों ने मिलकर किए। इसके बारे में मैं कल बताऊंगा क्योंकि काफी समय हो गया और आप सभी लोगों को अपने अपने कार्यों में भी जाना है। यहाँ का भी कुछ कार्य है। तो आज का सत्संग यहीं पर विराम देते हैं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की जय, सद्गुरु कबीर साहिब की जय, धर्मदास साहिब की जय, संत भक्तों की जय, गुरु गोविंद की